डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है सैलरी। सभी यही चाहते हैं कि अच्छा सैलरी मिले, अच्छा जॉब मिले हमें। क्या क्या प्रोफाइल्स है, अगर हम एमएस ऑफिस कर लेते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स का अगर हमारे पास नॉलेज होता है, तो हमें किस किस प्रोफाइल में हमें जॉब मिल सकता है, या हमारे सैलरी पैकेज क्या होगा अगर हम गवर्नमेंटली जाते हैं या फिर प्राइवेटली जाते हैं, तो क्या हमारा करियर में ग्रोथ हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसी तरीके से हम लोग एमएस ऑफिस के बारे में भी जानेंगे कि अगर हम एमएस ऑफिस के बारे में जानते हैं, हमारे पास नॉलेज है, तो क्या वो हमारे जॉब में, या अगर हम जॉब करने के लिए जा रहे हैं, तो वो हमें क्या फायदे दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किल्ड पीपल। स्किल्ड पीपल नाम से आपको वैसे समझ में आ रहा होगा कि स्किल का मतलब ही होता है कुशल, कुशल लोग। तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को कैसे कुशल बना सकते हैं, उसके लिए हम लोग आए हैं, जैसे कि आप लोग अपने स्किल्स को डेवलप कर सके। अब स्किल्स को डेवलप तो करना है, बट हमें करना कैसे है, वो मेन इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग जो आज टॉपिक पे जो डिस्कस करने वाले हैं, वो है कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड एमएस ऑफिस के बारे में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स से क्या कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज है, क्या हमारा करियर में ग्रोथ हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसी तरीके से हम लोग एमएस ऑफिस के बारे में भी जानेंगे कि अगर हम एमएस ऑफिस के बारे में जानते हैं, हमारे पास नॉलेज है, तो क्या वो हमारे जॉब में, या अगर हम जॉब करने के लिए जा रहे हैं, तो वो हमें क्या फायदे दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो, जो कि है हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल एंड एमएस ऑफिस से रिलेटेड। इसमें सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि इसमें हम लोग क्या क्या चीजें जानने वाले हैं, तो उसको देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग जो जानेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल एंड एमएस ऑफिस, जिसमें हम लोग जानेंगे कि ये कंप्यूटर फंडामेंटल है क्या चीज, या ये क्यों जरूरी है। इसी तरीके से हम लोग एमएस ऑफिस के बारे में भी जानेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर फंडामेंटल एंड एमएस ऑफिस, एग्जैक्टली कंप्यूटर फंडामेंटल है क्या और एमएस ऑफिस एग्जैक्टली है क्या, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सर नेक्स्ट हम लोग जानेंगे टूल्स जो कि हमारे इस्तेमाल किए जाएंगे एमएस ऑफिस में, क्योंकि बिना टूल्स के तो हम लोग यूज ही नहीं कर सकते एमएस ऑफिस। नेक्स्ट हम जानेंगे एडवांटेजेस कंप्यूटर फंडामेंटल एज वेल एज एमएस ऑफिस के बारे में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग जानेंगे वो है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए, जो कि है सैलरी रेंज, की सैलरी क्या ऑफर करता है, चाहे वो कंपनी हमारा प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का क्यों ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में। तो दैट मीन्स हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कंप्यूटर फंडामेंटल का इंट्रोडक्शन क्या है। अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर फंडामेंटल्स इज एसेंशियल फॉर एनीवन लुकिंग टू नेविगेट द डिजिटल वर्ल्ड कॉन्फिडेंट। कंप्यूटर फंडामेंटली उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि डिजिटल वर्ल्ड में अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाह रहे हैं। आजकल आप लोगों को भी पता है कि सारी चीजें जो है वो डिजिटलाइज हो चुकी है, तो बिना टेक्नोलॉजीज के बारे में जाने आपको कोई भी डिवाइसेस को यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए जरूरी है हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर स्किल्स आर हाईली सॉट आफ्टर इन टुडेज जॉब मार्केट। कंप्यूटर स्किल्स जो है वो आज के टाइम पे क्या है कि हर एक इंडस्ट्री में, हर एक जगह पे चाहिए चाहिए होता है, ये बेसिक नीड है हर एक कंपनी के लिए। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर फंडामेंटल्स कैन एनहांस योर एम्प्लॉयबिलिटी बाय ओपनिंग अप जॉब अपॉर्चुनिटीज इन वेरियस इंडस्ट्रीज। तो जो कंप्यूटर फंडामेंटल में अगर प्रोफिशिएंसी है, तो इसका मतलब है कि आप जिस भी इंडस्ट्री में सर्च करना चाह रहे हो, तो उसमें आपकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इंक्रीज होता है, और आप लोगों का जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ज्यादा ओपन हो जाता है। इट डेमोन्स्ट्रेट्स योर एडेप्टेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज एंड एबिलिटी टू वर्क विद डिजिटल टूल। इससे आपको मदद ये मिल जाता है कि जो भी हमारे डिफरेंट टाइप के टूल्स जो है, ठीक है, जो जिसमें हम यूँ कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजीज जो डेवलप हो रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस नहीं आ रही हैं, या जो हम जैसे स्मार्टफोन भी अगर यूज करें, तो स्मार्टफोन में जो वर्जन्स में जो चेंजेस आ रहा है, ठीक, और उसमें हम लोग जो एप्लीकेशंस वाले यूज कर रहे हैं, तो वो आप तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब आपको उस पर्टिकुलर फोन के बारे में नॉलेज होगा। तो इसी तरीके से अगर कंप्यूटर का बेसिक चीजें आपको पता है कि कंप्यूटर कैसे ऑन होगा, कैसे ऑफ होगा, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वो हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो तभी आप आगे काम कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए डिजिटल वर्ल्ड में अगर आपको, या कह लो कि आजकल जो डिजिटलाइजेशन है उसके हिसाब से अगर आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, तो उसके लिए कंप्यूटर फंडामेंटल का नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन एमएस ऑफिस का, कि एमएस ऑफिस क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ सॉफ्टवेयर विच वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1988। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिसने एक एप्लीकेशन अपने लिए ही बनाया था, एक आप कह सकते हैं एक सूट यहाँ पे तैयार किया हुआ है, एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया हुआ है जिसमें इन्होंने इस तरीके के टूल्स को इस्तेमाल किए हैं जो हमारे लिए काफी ज्यादा इजी कर दिया है हमारे टास्क वर्क को करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने इसको जो बनाया है वो 1988 में बनाया हुआ है। दिस ऑफिस सूट comprises various applications which form the core of computer users in today's world। तो जो ऑफिस सूट जो यहाँ पे बना है उसमें हमारे वेरियस टाइप के जो
टूल्स मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि वेरियस वेरियस टूल्स हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं, उससे क्या होता है काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाता है, जैसे एमएस वर्ड है, पावर पॉइंट वगैरह है। तो इस तरीके के काफ़ी टूल्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे बनाया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ अ सूट of applications designed to help with productivity and completing common tasks on a computer. Microsoft ने जो सूट बनाया है वो बेसिकली एप्लीकेशंस को लेके यहाँ पे बनाया हुआ है, या आप कह सकते हो कि एक एप्लीकेशन यहाँ पे बनाया है जिसको बोला है कि वो एक सूट है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमारे वेरियस तरीके के टूल्स आ रहे हैं। ठीक है, अब इससे क्या है कि आपका जो भी कॉमन टास्क अगर परफॉर्म करना है तो कॉमन टास्क सेम टाइम पे मल्टीपल लोग परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एमएस वर्ड की अगर मैं बात करूँ, तो वर्ड में अगर कोई एक बच्चा का काम कर रहा है, सेम टाइम पे अगर दूसरा बच्चा भी काम करना चाहता है, तो आराम से दोनों बच्चे काम कर सकते हैं। इस तरीके से कोई भी ऑफिस में अगर यूज कर रहे हैं, जैसे पावर पॉइंट पे कोई अगर प्रेजेंटेशन बना रहा है, इस तरीके से कोई और भी अगर प्रेजेंटेशन अगर बनाना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या होगा कि जो भी 2-3 लोग जो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, वो आराम से प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। तो उसका मतलब है कि सेम टाइम पे हमारा जो टास्क है, जो एक ही चीज के ऊपर दिया हुआ है, वो इजिली हर कोई कर सकता है, मतलब मल्टीपल लोग एक ही टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट एंड एडिट डॉक्यूमेंट्स containing text, images, work with data in spreadsheets and database and create presentations and posters। तो इसका मतलब है कि जैसे अभी मैंने आप लोगों को बोला कि प्रेजेंटेशन बनाना है, वर्ड डॉक्यूमेंट में काम करना है, तो वो हम आसानी से कर सकते हैं। एज वेल एज अगर आप लोगों को पोस्टर्स बनाने हैं, तो आप लोग पोस्टर्स भी बना सकते हो। ठीक है, इवन इमेजेस भी अगर आपको अटैच करना है अपने डॉक्यूमेंट में, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक, तो इस वाला है कि हम लोग एमएस ऑफिस सूट को यूज करके उसके अंदर के जो टूल्स हमें गिवन है, उन टूल्स को इस्तेमाल करके हम लोग अपने काम को इजी कर सकते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इंक्लूडिंग बैंक, एसएससी, रेलवेज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा हैव कंप्यूटर नॉलेज एज एन इंटीग्रल पार्ट of their exams. Competitive exams including bank, SSC, railways, insurance, etc. have computer knowledge as an integral part of their exam syllabus, and candidates must note that it can be the most scoring टू। इसका मतलब ये हो गया कि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, आप लोगों ने भी देखे हैं, आप लोग भर भी रहे होंगे, काफी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह के लिए प्रिपरेशन भी आप लोग कर रहे होंगे। तो जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है कंप्यूटर फंडामेंटल, क्योंकि कंप्यूटर फंडामेंटल के ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं, और जिस वजह से क्या होता है, बच्चों का कंप्यूटर फंडामेंटल का नॉलेज ना होने की वजह से वो क्या हो जाता है, रह जाते हैं। उनका अच्छा खासा एग्जाम होता है, बट वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं, क्योंकि उनका कंप्यूटर फंडामेंटल का नॉलेज नहीं है इस वजह से। ठीक है, तो एक एग्जाम प्रिपरेशन वाले जो बच्चे हैं गवर्नमेंट के, उनके लिए भी काफी ज्यादा फ्रूटफुल है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप लोगों को गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, या किसी कॉलेज के एंट्रेंस के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता ही है, क्योंकि टेस्ट भी जो होता है वो ऑनलाइन ही होता है। आप टेस्ट ऑनलाइन अगर होगा, तो आपको एटलीस्ट माउस और कीबोर्ड चलाना तो आना चाहिए। अगर आपको वो भी अगर नहीं आएगा, तो वो फिर आपको सीखना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए कंप्यूटर फंडामेंटल के जरिए आप ये चीजें कर सकते हो। अब ये तो हमने देखा था कि जो कंप्यूटर फंडामेंटल क्या था और एमएस ऑफिस क्या था। अब हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्ट जो कंप्यूटर फंडामेंटल जो हमारा वर्ड जो इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें दोनों हमारे क्या चीज शो कर रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल रिफर्स टू द बेसिक्स ऑफ यूजिंग डिजिटल डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। जिस मैंने आप लोगों को बताया कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स जो है, अगर आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स में अगर आपको नॉलेज है, मतलब बेसिक्स अगर आपको पता है कंप्यूटर का, तो इसमें जो भी आप डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आपका लैपटॉप हो, टैबलेट्स हो, या आपका डेस्कटॉप हो, या इवन आपका स्मार्टफोन ही क्यों ना हो, तो उसको आप आसानी से यूज कर सकते हो। अब इसमें जो हमारे दो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, एक तो है कंप्यूटर, दूसरा है फंडामेंटल। अभी कंप्यूटर क्या बता रहा है हमें, और फंडामेंटल जो वर्ड है वो हमें क्या बता रहा है, उसको देखते हैं। कंप्यूटर यूज टू ओनली रेफर टू द बेसिक्स ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर and associated devices. However, it has since expanded to include most frequently used digital device. अब कंप्यूटर जो वर्ड है, ये हमें ये शो कर रहा है कि कंप्यूटर वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल करने का मेन मोटिव यही है, ये बताने के लिए कि जो हमारे बेसिक यूजेस है कंप्यूटर का, और जो डिवाइसेस इसके साथ जो जुड़ा हुआ है, इन दोनों को एक साथ मिला के हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं एक मशीन को, तो जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर। ठीक है, तो इसलिए जो कंप्यूटर है उसमें हमारे जो हार्डवेयर आ जाते हैं, हमारे जो डिवाइसेस जिसे हम बोलते हैं, तो वो उन डिवाइसेस को साथ में यूज करते हुए फिर हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हमारा वर्ड यहाँ पे कंप्यूटर का यूज किया गया। नेक्स्ट वर्ड हमारा है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स मींस इट रेफर्स टू बेसिक्स और जनरल स्किल्स समवन शुड नो टू बी एबल टू यूज एंड नेविगेट दीज डिवाइस। अब फंडामेंटल का मतलब ये हो गया कि इसमें ये शो हो रहा है कि जो बेसिक चीजें हैं, ठीक है, या जनरल स्किल्स जो है, जो किसी के पास कोई भी जनरल स्किल है कंप्यूटर से रिलेटेड, उन जनरल स्किल्स के जरिए क्या कर सकता है, वो उस कंप्यूटर को या
जो हमारे डिवाइस है उसको इस्तेमाल कर सकता है। जब तक उसके पास स्किल्स नहीं होंगे तब तक वो डिवाइस को इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे अगर मोबाइल चलाने का अगर नॉलेज किसी को होगा, किसी भी बच्चे को होगा, तो वो आसानी से उस मोबाइल को चला सकते हैं। इवन जो बड़े लोग हैं वो भी आराम से जो मोबाइल फोन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर उनको मोबाइल फोन यूज करने का पता है कि कैसे यूज किया जाता है, या कैसे हम लोग उसके जो फंक्शंस हमें गिवन है वो फंक्शंस हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। मास्टरिंग कंप्यूटर फंडामेंटल्स इज इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स बट फॉर एडल्ट एज वेल। तो जैसे मैंने बताया कि बच्चों के लिए नहीं, यहाँ पे जो बड़े लोग हैं, जैसे जो जॉब कर रहे हैं या जिनको अपने बच्चों को पढ़ाना है बट उनको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, जैसे वो कंप्यूटर को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट तो पढ़ा रहे बट कंप्यूटर नहीं पढ़ा पा रहे, तो उन पेरेंट्स के लिए भी ये काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा अगर उनको कंप्यूटर फंडामेंटल का नॉलेज है। ठीक है, तो ये है हमारा कि कंप्यूटर फंडामेंटल क्या है और इसमें कंप्यूटर और फंडामेंटल हमें क्या बता रहे हैं उसके बारे में हमने जाना है। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एग्जैक्टली है क्या, थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन का देखा है, बट इसमें थोड़ा सा जानेंगे कि इसको इस्तेमाल करके क्या फायदा हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ सूट ऑफ एप्लीकेशंस डिजाइंड टू हेल्प विद प्रोडक्टिविटी एंड कंप्लीटिंग कॉमन टास्क ऑन अ कंप्यूटर। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि कंप्यूटर के लिए अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, अगर आपको फंडामेंटल नॉलेज है और आपको किसी टूल्स का अगर नॉलेज नहीं है, तो उस केस में क्या है कि आप फिर कहीं ना कहीं आप रह जाते हो पीछे। ठीक है, क्योंकि बेसिक नॉलेज अगर है तो आप जो बेसिक इश्यूज हैं वो तो आप सॉर्ट आउट कर लोगे, बट अगर आपको यहाँ पे किसी ने बोला कि आपको एक टेबल बना के देना है कंप्यूटर पे, अब वो टेबल बनेगा कैसे, किस में बनेगा, आपको अगर वो चीज नहीं पता होगा तो कैसे होगा, है ना। तो उसके लिए जरूरी है एमएस ऑफिस का नॉलेज होना। ठीक है, क्योंकि एमएस ऑफिस एक ऐसा सूट है जिसमें जो एप्लीकेशंस है उन एप्लीकेशंस को इस तरीके से बनाया हुआ है जिसमें हम लोग टेबल्स बना सकते हैं, इमेजेस यूज कर सकते हैं, वीडियोस ऐड ऑन कर सकते हैं, इवन हम लोग जो डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, डॉक फाइल्स हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके पर्पज से इसको बनाया हुआ है और इवन कॉमन टास्क को परफॉर्म करने के लिए भी एमएस ऑफिस को डिजाइन किया हुआ है। यू कैन क्रिएट, एडिट documents containing text and images, work with data in spreadsheets and databases, and create presentation and posters। जैसे कि अभी मैंने बताया है ये चीजें कि आप पोस्टर्स, प्रेजेंटेशंस, टेबल, जो भी डेटा आपको गिवन है, अगर आपको टेबल बनाने के लिए बोला जाए, टेबल आप बना सकते हो स्प्रेडशीट में। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एमएस ऑफिस का ही इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे मैंने बताया कि इसमें एमएस ऑफिस में हम लोग टूल्स को यूज करेंगे, वो टूल्स हमारे हैं कौन से। जैसे सबसे पहले जो हम टूल्स के बारे में जानेंगे वो है हमारा एमएस वर्ड। एमएस वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आप इसको बोल सकते हो, अदरवाइज शॉर्ट में इसको एमएस वर्ड बोला जाता है। इसी के साथ में हम लोग देखेंगे एमएस पावर पॉइंट के बारे में, फिर एमएस एक्सेल के बारे में देखेंगे, और इसी तरीके से हम लोग समझेंगे कि एमएस आउटलुक क्या है और एमएस एक्सेस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये 5 टूल्स है जिसके बारे में आप लोगों को मैं आज बताऊंगी, जिसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, उसको यूज करने के लिए भी आपको सीखना जरूरी है। तो सबसे पहले है हमारा एमएस वर्ड। इट इज यूजफुल इन क्रिएटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। अब एमएस वर्ड जो है वो हमारे जितने भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो सारे हमारे एमएस वर्ड में ही बनते हैं। ठीक है, तो जैसे जो पब्लिशर्स है वो भी अगर यूज कर रहे हैं तो एमएस वर्ड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनको नॉलेज है इसका। टेम्पलेट्स कैन बी क्रिएटेड फॉर प्रोफेशनल्स यूज विद द हेल्प ऑफ एमएस वर्ड। अगर टेम्पलेट्स भी बनाना है तो उसके लिए भी हमारा एमएस वर्ड का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से वर्क आर्ट, कलर्स, इमेजेस, एनिमेशंस कैन बी एडेड अलोंग विद द टेक्स्ट इन द सेम फाइल विच इज डाउनलोडेबल इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर आप इंटरनेट से अगर कोई भी फाइल डाउनलोड करते हो और वो फाइल अगर आपको डॉक फाइल अगर होता है, ठीक है, तो दैट मीन्स अगर कोई वर्ड का फाइल अगर डाउनलोड करते हो और आपको लग रहा है कि उसमें कुछ एडिंग, अगर आपको लग रहा है कि उसमें आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो, जैसे इमेजेस लगाना है या अगर कोई टेबल वगैरह ऐड ऑन करना है, तो वो हम आसानी से कर सकते हैं एमएस वर्ड के हेल्प से। ऑथर्स कैन यूज फॉर राइटिंग, एडिटिंग देयर वर्क। ऑथर्स जो है वो या तो बुक्स लिखने के लिए या फिर एडिट करने के लिए यहाँ पे एमएस वर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट टूल आता है हमारा एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल का इसको हम बोल सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और अदरवाइज आप शॉर्ट में इसको एमएस एक्सेल भी बोल सकते हो। इसको यूज किया जाता है फॉर डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, या हम कह सकते हैं कि इट इज अ डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। लार्ज डेटा कैन इजिली बी मैनेज्ड एंड सेव्ड इन टैबुलर फॉर्मेट यूजिंग एमएस एक्सेल। तो जैसे मैंने बताया कि डेटा प्रोसेसिंग है, ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है ये। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे पास डेटा है और वो अगर हमारे लार्ज है, काफी ज्यादा ही ह्यूज अमाउंट का है, तो उसके लिए भी हम लोग एमएस एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हमें अगर बोला गया है कि टैबुलर फॉर्मेट में हमें अगर उसको चेंज करके देना है तो वो आसानी से हम लोग टैबुलर फॉर्मेट में डेटा को दे सकते हैं एमएस एक्सेल को यूज करके। कैलकुलेशंस कैन बी डन बेस्ड ऑन द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा
entered into the cells of a spreadsheet within seconds. अगर आपको बोला है कि कैलकुलेशंस आपको करना है तो कैलकुलेशन अगर आप हाथ से करोगे, नॉर्मल पेन पेपर लेके करोगे तो उसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आपको बोला है कि जो एक्सेल शीट आप बना रहे हो, ठीक है, और उसमें आपको कैलकुलेशन करके भी बताना है, तो उसमें आप ऐसा तो नहीं करोगे ना कि पेन पेपर लेके बैठोगे कैलकुलेशन करने के लिए या फिर कैलकुलेटर लेके बैठोगे, ऐसा तो हमें करना नहीं है। तो उसके लिए भी क्या है कि उसके लिए भी हमारे पास एमएस एक्सेल में कुछ ऐसे फंक्शनैलिटीज ऐड ऑन करके दिए हुए हैं जिसमें हम लोग कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, बस कुछ फंक्शंस वगैरह को इस्तेमाल करके या फॉर्मुलेस वगैरह को यूज करके, ठीक है। तो ये तो हो गया एमएस एक्सेल का, तो इसलिए एमएस एक्सेल का नॉलेज होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे एमएस वर्ड का नॉलेज होना जरूरी। अब नेक्स्ट जो टूल है हमारा वो है एमएस पावर पॉइंट, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इट इज यूज टू क्रिएट ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन। अब जो भी ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन अगर आपको बनाना है जिसमें आप चाह रहे हो कि प्रेजेंटेशन में ऑडियो भी लग जाए और वीडियोस भी अगर आपको ऐड ऑन करने हो, तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली ऑडियो विजुअल का मतलब हो गया, ऑडियो का मतलब हो गया जो भी ऑडियोज लगाने हैं, ठीक है, और विजुअल का मतलब है वीडियोस जो लगाने हैं। तो अगर आपको ऑडियो एंड वीडियोस दोनों ही अगर आपको अपने प्रेजेंटेशन में लगाने हैं तो उसके लिए हमारा पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। ईच प्रेजेंटेशन इज मेड अप ऑफ वेरियस स्लाइड्स डिस्प्लेइंग डेटा और इन्फॉर्मेशन। हर एक जो स्लाइड है या कह लो कि जो भी प्रेजेंटेशन आप बनाओगे, तो हर एक जो प्रेजेंटेशन है उसको हम इस तरीके से बना सकते हैं कि उसमें हमारे क्या हो सके, डेटा डिस्प्ले हो जाए और इन्फॉर्मेशन हमारा शो होने लग जाए, क्योंकि हम लोग जो भी प्रेजेंटेशन में लिखते हैं वो सारा का सारा डेटा ही लिखते हैं या आइदर इन्फॉर्मेशन हम उसमें मेंशन करते हैं। नेक्स्ट इज ईच स्लाइड may contain audio, video, graphics, text, bullet, numbering, tables, etc. तो जैसे ये भी मैंने बताया कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑडियो ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं, इसमें ग्राफिक्स अगर लगाना है आप ग्राफिक्स लगा सकते हो, इसमें टेक्स्ट अगर लिखना है तो ऑब्वियसली चीज है टेक्स्ट तो हम लिखेंगे ही, क्योंकि थोड़ा तो हमें लिखना ही पड़ेगा, तो टेक्स्ट हम लिख सकते हैं, इसमें बुलेट्स लगा सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं, टेबल्स यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन से काफी फायदे हैं, बहुत क्रिएटिव तरीके से हम प्रेजेंटेशन भी तैयार कर सकते हैं। यूज मेजरली फॉर प्रोफेशनल यूजर। अब जितने भी कंपनीज वाले हैं सब जगह पे अगर प्रेजेंटेशन के जरिए ही दिखाया जाता है, अगर उनका कोई भी नया प्रोडक्ट या नया कुछ भी अगर वो लॉन्च करते हैं तो हमेशा वो प्रेजेंटेशन के जरिए ही उस चीज को शो करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि यूजिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस कैन बी मेड मोर इंटरेक्टिव। अगर हम पावर पॉइंट अगर यूज करेंगे तो हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो काफी ज्यादा इंटरेक्टिव बनेगा, और अगर आप किसी को दिखाओगे भी तो उसको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली आप किस चीज के बारे में बता रहे हो, ठीक है। तो इसलिए पावर पॉइंट का नॉलेज होना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, पावर पॉइंट में हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी होता है, या हम ये कह सकते हैं कि उसके जरिए हम लोग काफी जैसे मैंने बोला कि इंटरेक्टिव और बहुत क्रिएटिव टाइप का हम लोग बना सकते हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूजिंग एमएस पावर पॉइंट इंटरेस्टिंग एंड अपीलिंग प्रेजेंटेशन एंड डॉक्यूमेंट्स कैन बी क्रिएटेड। तो उसका है कि बहुत ज्यादा क्रिएटिव अगर बनाना है तो उसके लिए भी हमारा पावर पॉइंट का ही इस्तेमाल होता है। जैसे कि क्या है कि जो भी आपके सामने ऑडियंस जो भी बैठे हैं उसको अगर आप दिखाएंगे तो उनको जल्दी समझ में आएगा प्रेजेंटेशन के थ्रू। इस वजह से ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के हिसाब से भी हम कह सकते हैं कि इसमें हम लोग जो भी ग्राफिक्स वगैरह है वो इस्तेमाल करके भी काफी ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं प्रेजेंट। अब नेक्स्ट टूल हमारा आता है एमएस एक्सेल, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो इट इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं डीबीएमएस, और टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स कैन बी क्रिएटेड ऑन एमएस एक्सेस। हम इसको अगर इस्तेमाल कर रहे हैं एमएस एक्सेस को, हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है खुद ही, ठीक है। तो बच्चों को सबसे पहले तो इसी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके वो आगे अगर कॉलेजेस में जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड अगर पढ़ाई करते हैं तो उस केस में उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि उनको समझ में इतना जरूर आ जाता है कि इसमें हम लोग अगर एमएस एक्सेस को यूज करें तो उसमें हम लोग डेटाबेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें हमारा क्या क्या क्रिएट हो रहा है, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, क्वेरीज हम बना सकते हैं, इसमें फॉर्म्स बना सकते हैं, रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं, तो उसके लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक। तो इवन ऑर्गेनाइजेशंस भी इसका इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस को स्टोर करने के पर्पज से भी, क्योंकि ये सिक्योर्ड है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने जो बनाया वो सिक्योर्ड बनाया हुआ है इसलिए। नेक्स्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ डेटा इनटू अदर फॉर्मेट्स कैन बी डन। अगर आपको डेटा को इंपोर्ट करना है या फिर एक्सपोर्ट करना है तो वो भी आप आसानी से एमएस एक्सेस के जरिए कर सकते हो। तो अगर आपको अदर फॉर्मेट में अगर करना है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तो वो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको एमएस एक्सेस का नॉलेज होना जरूरी है। एंड इसमें जो लास्ट टूल जो हम लोग जानेंगे वो होगा हमारा एमएस आउटलुक, क्योंकि एमएस आउटलुक जो है वो एक टाइप से मेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इट इज अ पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम।
इसी वजह से इसको बोला है कि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप आराम से मैनेज कर सकते हो। अगर आप लोगों को अगर कॉन्टैक्ट्स को अगर सेव करना है, अगर आप चाह रहे हो कि आपका कॉन्टैक्ट्स जो है वो डिलीट ना हो जाए, या जैसे फॉर्मेट हम लोग कर देते हैं अपने फोन को, तो उस टाइम में हमारा कॉन्टैक्ट्स डिलीट ना हो जाए कोई भी हमारे फोन में जो भी स्टोर है, तो उसके लिए हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है आउटलुक, क्योंकि आउटलुक के जरिए क्या है, हम अपने कॉन्टैक्ट्स को भी वहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, अब उसके लिए भी क्या होगा कि आउटलुक का नॉलेज होना चाहिए। जब तक आपके पास आउटलुक का नॉलेज नहीं होगा, तब तक कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स को इसमें इंपोर्ट नहीं करवा सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको आउटलुक का भी नॉलेज। इट कैन बी यूज्ड बोथ एज अ सिंगल यूजर एप्लीकेशन और मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर। तो ये हमारा सिंगल यूजर एज वेल एज मल्टी यूजर दोनों के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो डिपेंड करता है कि अगर इस्तेमाल करूँ तो मेरी तो वो सिंगल यूजर होगा, अगर मेरे साथ साथ कोई और भी अगर यूज कर रहा है उसी आउटलुक के आईडीज को, तो वो हमारा हो गया मल्टी यूजर। तो इसमें है कि कंपनीज बड़े हैं, जो बहुत सारी कंपनीज हैं जो आउटलुक में ही मेल आईडी क्रिएट करवाते हैं अपने एम्प्लॉयज का, और वही मेल आईडी ही इस्तेमाल करता है ऑर्गेनाइजेशन में, सभी एम्प्लॉयज उसी मेल आईडी को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका है कि हर एक एम्प्लॉय का वैसे बनता तो अलग अलग आईडीज ही है, बट इस्तेमाल जो होगा वो कंपनी के नाम से ही यहाँ पे जाता है, जिससे ये है कि उसमें दिक्कत ना हो डेटा को सर्कुलेट करने में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस पर्पज से भी हमारा आउटलुक काफी ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट इज इट्स फंक्शंस आल्सो इंक्लूड टास्क मैनेजिंग, कैलेंडरिंग, कॉन्टैक्ट मैनेजिंग, जर्नल लॉगिंग एंड वेब ब्राउजिंग। जैसे भी मैंने बताया कि इसमें एक फंक्शन तो मैंने आपको अभी बताया कि जो कॉन्टैक्ट्स है उसको भी आप स्टोर कर सकते हो आउटलुक में। इसी तरीके से हम लोग और क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे टास्क वगैरह को मैनेज करना है, जो भी आपने टास्क वगैरह वहाँ पे नोट डाउन करके रखा हुआ है, उसको भी आप मैनेज कर सकते हो। फिर अगर कैलेंडर में अगर आपको कोई मीटिंग के बारे में अगर नोट डाउन करके रखना है, तो वो भी आप वहाँ पे अपने मीटिंग्स के बारे में भी नोट डाउन कर सकते हो। इसी तरीके से कॉन्टैक्ट्स हमारा मैनेज हो ही रहा है, तो कॉन्टैक्ट्स को भी मैनेज कर सकते हो, और अगर नए कॉन्टैक्ट्स ऐड करने हैं आप आउटलुक के जरिए भी कर सकते हो। जर्नल लॉगिंग भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, एज वेल एज जो वेब ब्राउजिंग है, वेब ब्राउजिंग भी आप लोग कर सकते हो। तो इसका है कि इसमें बहुत सारे फंक्शनलिटीज हैं, तो मैंने कुछ बताया, और भी फंक्शनलिटीज है जिसका हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं अगर हमें आउटलुक का नॉलेज है। इट इज द ईमेल क्लाइंट ऑफ द ऑफिस सूट। तो ये जो है, ये हमारे एक ईमेल क्लाइंट के तौर पे यहाँ पे इसको लिया गया है और बनाया है इसी वजह से ही है, जिसकी मेलिंग हो सके आराम से। तो क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट का ये ऑफिस सूट है, ये सबसे ज्यादा सिक्योर्ड है। ठीक है, तो इसमें डेटा ब्रीच नहीं हो सकता, उसको बचाने के पर्पज से यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन बनाया हुआ है। इस वीडियो में हमने जाना कि कंप्यूटर फंडामेंटल है क्या, एमएस ऑफिस क्या था, ठीक है, उसके इंट्रोडक्शन देखा हमने, एज वेल एज हमने टूल्स के बारे में यहाँ पे जाना कि हमारे एमएस ऑफिस में कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब नेक्स्ट पार्ट भी हमारा आने वाला है, जॉब से रिलेटेड होगा, कुछ आप लोगों के बेनिफिट्स के लिए ही होंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ में, जिनको आपको लग रहा है कि नहीं इसके बारे में नॉलेज उनको होना चाहिए, तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि आपको जैसे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हमारे नेक्स्ट वीडियोस का। सो आज के लिए थैंक यू।